कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड पहली बार 1997 में प्रकाशित हुआ था और जल्दी ही निवेश, पैसा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। इस पुस्तक का अनुवाद दुनिया भर में दर्जनों भाषाओं में किया गया है और यह अब तक की एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक बन गई है। रिच डैड पुअर डैड का व्यापक विषय है कि धन को धन के विकास के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग किया जाए। यह इस मिथक को नष्ट करता है कि अमीर पैदा होते हैं अमीर बताते हैं कि आपका निजी निवास वास्तव में एक संपत्ति क्यों नहीं हो सकता है। एक संपत्ति और एक दायित्व के बीच वास्तविक अंतर का वर्णन करता है और बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबक सीखे। 1. रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पैसे कमाने और गरीब पिताजी की गलतियों के बारे में 6 सबक सीखे। 2. अमीर बनने और अमीर बने रहने से पहले 5 बाधाओं को दूर करना होगा। 3. अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने के लिए 10 चरणों का पालन करें। 4. कार्रवाई योग्य कदम जो आप तुरंत काम पर लगा सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में 2 प्रमुख प्रभावशाली पिता थे। परिचय। गरीब पिताजी कियोसाकी के जैविक पिता थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक बुद्धिमान और बहुत शिक्षित था। बेचारा पिताजी मेहनत से पढ़ाई करने और अच्छे ग्रेड प्राप्त करने, फिर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी खोजने में विश्वास करते थे। फिर भी इन सकारात्मक गुणों के बावजूद गरीब पिताजी ने आर्थिक रूप से अच्छा नहीं किया। रिच डैड कियोसाकी के सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। उनके पास कियोसाकी के असली पिता के समान कार्य नैतिकता थी, लेकिन एक मोड़ के साथ। रिच डैड वित्तीय शिक्षा में विश्वास करते थे। यह सीखते थे कि पैसा कैसे काम करता है और यह समझना कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। हालांकि वो 8वीं कक्षा का ड्रॉप आउट था, रिच डैड अंततः उसके लिए काम करने के लिए पैसे की ताकत लगाकर करोड़पति बन गया। यह किताब कियोसाकी के दृष्टिकोण से लिखी गई है कि कैसे रिच डैड ने पैसा कमाया और गरीब डैड ने क्या गलतियां की। रिच डैड पुअर डैड के पहले 6 अध्याय किताब का लगभग 2/3 हिस्सा बनाते हैं और कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखे गए 6 पाठों पर चर्चा की। अध्याय 1। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। अक्सर लोग इस अध्याय के शीर्षक को गलत समझते हैं और गलती से यह मान लेते हैं कि इसका अर्थ है कि अमीर काम नहीं करते। वास्तव में पूर्ण विपरीत सत्य है। अध्याय शीर्षक को द रिच डोंट वर्क फॉर मनी के रूप में पढ़ने के बजाय कियोसाकी के कहने का अर्थ यह है कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ध्यान दें कि धन शब्द पर जोर देने से यह खंड पूरी तरह से अलग अर्थ लेता है। सच्चाई यह है कि अधिकांश अमीर लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वे इसके बारे में ज्यादातर लोगों की तुलना में अलग तरीके से करते हैं। अमीर लोग, और जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, काम करते हैं और हर दिन सीखते हैं कि उनके लिए काम करने के लिए पैसा कैसे लगाया जाए। जैसा कि रिच डैड कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के पास उनके लिए पैसे का काम है। कियोसाकी यह भी नोट करता है कि नियमित नौकरी करना धन और वित्तीय स्वतंत्रता पैदा करने की दीर्घकालिक समस्या या चुनौती का एक अल्पकालिक समाधान है। यह डर है जो ज्यादातर लोगों को काम पर रखता है। अपने बिलों का भुगतान न करने का डर, निकाल दिए जाने का डर, पर्याप्त पैसा नहीं होने का डर और फिर से शुरू होने का डर। यह एक पेशा या व्यापार सीखने के लिए अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर गुस्सा हो जाते हैं। अध्याय 2। वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं? रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय एक संपत्ति और एक देनदारी के बीच का अंतर बताता है। अध्याय 2 इस बिंदु को घर ले जाता है कि यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बारे में कि आप कितना पैसा रखते हैं। एक संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसका मूल्य है, जो आय पैदा करती है या सराहना करती है,
और एक बाजार है जहां संपत्ति आसानी से खरीदी और बेची जा सकती है। संपत्ति आय उत्पन्न करती है, संपत्ति की सराहना संपत्ति दोनों करते हैं। इसके विपरीत, देनदारियों से जुड़ी लागतों के कारण आपकी जेब से पैसा निकल जाता है। जब रिच डैड पुअर डैड को पहली बार 1997 में प्रकाशित किया गया था, कियोसाकी ने इस कथन के साथ बहुत विवाद पैदा किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिभाषा के अनुसार एक व्यक्तिगत निवास एक संपत्ति नहीं है जब तक कि वह स्वामित्व की लागतों को ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त सराहना न करे। दूसरी ओर, किराए की संपत्ति एक संपत्ति है क्योंकि यह अचल संपत्ति के संचालन और वित्तपोषण के खर्चों को पार करने के लिए पर्याप्त निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकती है। जैसा कि रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 2 में कियोसाकी लिखते हैं, अमीर बनना चाहते हैं? आय उत्पादक संपत्ति खरीदने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप वास्तव में समझते हैं कि संपत्ति क्या है, देनदारी और खर्चे कम रखें, आप अपना एसेट कॉलम गहरा करेंगे। अध्याय 3, अपना खुद का व्यवसाय ध्यान रखें। इस अध्याय में 2 प्रमुख संदेश हैं। 1, सबसे पहले अपने कर्ज का भुगतान करें और जितनी जल्दी हो सके आय उत्पादक संपत्तियों में निवेश करना शुरू करें। 2, इसके बाद अपना समय अपनी तनख्वाह के बजाय खर्च करके और जितना संभव हो उतना पैसा संपत्ति में निवेश करके आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें। रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 3 में कियोसाकी नोट करता है कि अधिकांश लोग अपने व्यवसाय को अपने व्यवसाय से भ्रमित करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपना पूरा जीवन किसी और के व्यवसाय में काम करते हुए और दूसरे लोगों को अमीर बनाने में लगाते हैं। इस खंड से मेरे पसंदीदा उद्धरणों में से एक है, गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग आर्थिक रूप से रूढ़िवादी हैं। इसका प्राथमिक कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधार नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी से चिपके रहना होगा और इसे सुरक्षित खेलना होगा। वे जोखिम नहीं उठा सकते। अध्याय 4, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। इस अध्याय को पढ़ते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड को एक प्रेरक पुस्तक के रूप में लिखा था, न कि विशेषज्ञ वित्तीय या कर सलाह प्रदान करने के लिए। उदाहरण के लिए, कियोसाकी उस समय के बारे में लिखता है जब उसने पोर्श खरीदा और इसे कर पूर्व डॉलर का उपयोग करते हुए एक व्यावसायिक व्यय के रूप में माना। एक हाई एंड लग्जरी कार खरीदना जब एक कम खर्चीला मेक और मॉडल करता है, तो एक निवेशक को IRS ऑडिट के लिए फास्ट ट्रैक पर रखा जा सकता है। लेकिन पोर्श को एक तरफ रखते हुए, इस अध्याय में दिए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई है कि निवेश के खेल को कैसे स्मार्ट तरीके से खेला जाए। अमीर लोग कंपनी संरचनाओं और टैक्स कोड की शक्ति को समझते हैं और अपने कर के बोझ को कम करने के लिए हर कानूनी साधन का उपयोग करते हैं। तुलना करें कि सी कॉर्प्स, एस कॉर्प्स या LLC जैसे निगमों के साथ व्यवसाय के मालिक और निवेशक करों का भुगतान कैसे करते हैं कि अधिकांश लोग कर का भुगतान कैसे करते हैं। ध्यान दें कि जो कर्मचारी किसी और के लिए काम करते हैं, वे अपना पैसा टैक्स के बाद खर्च करते हैं, जबकि व्यवसाय के मालिक टैक्स देने से पहले कमाते हैं और खर्च करते हैं। पुस्तक के अध्याय 4 में कियोसाकी को वित्तीय IQ कहने वाले 4 मुख्य घटकों को भी शामिल किया गया है: लेखा, निवेश रणनीति, बाजार कानून और कानून। जैसा कि रिच डैड पुअर डैड हमें याद दिलाते हैं, कानूनी और कर लाभों को समझने से दीर्घकालिक धन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए, एक निगम करों का भुगतान करने से पहले खर्च का भुगतान कर सकता है, जबकि एक कर्मचारी को पहले कर लगाया जाता है और जो बचा है उस पर खर्च का भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए। निगम मुकदमों से कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जब कोई धनी व्यक्ति पर मुकदमा करता है, तो उन्हें अक्सर कानूनी सुरक्षा की परतें मिलती हैं और अक्सर पाते हैं कि धनी व्यक्ति के पास वास्तव में अपने नाम पर कुछ भी नहीं है।
वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं है। अध्याय 5 द रिच इन्वेंट मनी। पैसे का आविष्कार करने का मतलब उन अवसरों या सौदों को खोजना है जिनके लिए अन्य लोगों के पास कौशल, ज्ञान, संसाधन या संपर्क नहीं है। अध्याय 5 में रिच डैड पुअर डैड बताते हैं कि निवेशक 2 प्रकार के होते हैं। 1. निवेश पैकेज वे लोग खरीदते हैं जो अपना पैसा किसी डेवलपर या फंड मैनेजर को सौंपते हैं। यह वो तरीका है जिससे ज्यादातर लोग निवेश करते हैं, जैसे ETF के शेयर खरीदना या रियल एस्टेट क्राउडफंडिंग उद्यम में पैसा लगाना। 2. पेशेवर निवेशक अपने स्वयं के निवेश की देखभाल करते हैं, उचित सौदों को खोजने के लिए बाजार पर शोध करते हैं, फिर दैनिक निरीक्षण का प्रबंधन करने के लिए पेशेवरों को नियुक्त करते हैं। पेशेवर निवेशकों में 3 चीजें समान हैं। उन अवसरों की पहचान करें जो अन्य लोगों को नहीं मिले हैं, निवेश के लिए धन जुटाएं, अन्य बुद्धिमान लोगों के साथ काम करें। यहाँ इस अध्याय से मेरे पसंदीदा समापन विचारों में से एक है। कुछ लोगों का तर्क है कि जहाँ वे हैं वहाँ अचल संपत्ति सौदेबाजी नहीं है, लेकिन हर जगह ऐसे प्रमुख अवसर हैं जिन्हें अनदेखा किया जाता है। अधिकांश लोगों को उनके सामने अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। अध्याय 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। गरीब पिताजी बुद्धिमान और सुशिक्षित थे और पैसे के लिए काम करते थे क्योंकि नौकरी की सुरक्षा उनके लिए सब कुछ थी। रिच डैड सीखने के लिए काम करके करोड़पति बने। जैसा कि कियोसाकी लिखते हैं, मैं युवाओं को सलाह देता हूं कि वे जो सीखेंगे उससे ज्यादा काम की तलाश करें। जो वे कमाएंगे, किसी विशिष्ट पेशे को चुनने से पहले और रैट रेस में फंसने से पहले देखें कि वे कौन से कौशल हासिल करना चाहते हैं। वास्तव में ठीक यही कियोसाकी ने किया था। वो कॉलेज से स्नातक होने के बाद मरीन में शामिल हो गए और लोगों का नेतृत्व और प्रबंधन करने के आवश्यक व्यावसायिक कौशल सीखे। अपने देश की सेवा करने के बाद कियोसाकी ज़ीरॉक्स में शामिल हो गए, कंपनी में शीर्ष 5 सेल्सपर्सन में से एक बनने के लिए अस्वीकृति के अपने डर पर काबू पा लिया। फिर अपना खुद का व्यवसाय बनाने के लिए कॉर्पोरेट जगत को छोड़ दिया। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 6 तब व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक प्रबंधन कौशल के तालमेल पर चर्चा करता है। बाधाओं पर काबू पाना। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 7 इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू होता है कि एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि वे डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी उस प्रकार के डर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो कुछ लोगों को दंत चिकित्सक के पास जाने या द ओझा को देखते समय होता है। पुस्तक में डर पैसे खोने के डर के बारे में है और उस डर को कैसे संभालना है। यह उन 5 सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है जिनका लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की राह में सामना करना पड़ता है। डर, कुटिलता, आलस्य, बुरी आदतें, अभिमान, ये बाधाएं और उन्हें दूर करने में विफलता, यही कारण है कि जिन लोगों ने वित्तीय साक्षरता का अध्ययन किया है और हासिल किया है, वे अभी भी ऐसी संपत्ति विकसित करने में असमर्थ हैं जो भरपूर मात्रा में नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं। डर, पैसा खोना जीवन निवेश करने का एक तथ्य है और इसके साथ आने वाला डर भी है। कियोसाकी ने नोट किया कि वो कभी भी एक अमीर व्यक्ति से नहीं मिला है जिसने कभी पैसा नहीं खोया है, लेकिन वो बहुत से गरीब लोगों से मिला है जिन्होंने कभी एक पैसा नहीं खोया है क्योंकि उन्होंने कभी निवेश नहीं किया है। रियल एस्टेट निवेशक जो केवल निश्चित चीज पर कार्य करना चुनते हैं, वे भेस में डर से पंगु हो जाते हैं। जो लोग बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते हैं और बड़ा सोचते हैं, वे लगभग कभी भी निवेश या जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। 3. कुटिलता। हर किसी को संदेह होता है जो आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। और क्या होगा? खेलने के जाल में पड़ना आसान है।
खासकर तब जब दोस्त और परिवार वाले लगातार आपको आपकी संभावित कमियों की याद दिला रहे हों। अर्थव्यवस्था के चरमराने, ब्याज दरों में वृद्धि और किराएदारों द्वारा अपने किराए का भुगतान नहीं करने जैसी चीजें आम हैं। क्या होगा यदि डर है कि सभी रियल एस्टेट निवेशकों के पास है? हालांकि ये विचार करने के लिए महत्वपूर्ण आइटम है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि दूसरों की सनक को अपने नियंत्रण से आगे न बढ़ने दें। अन्यथा आप स्थिर हो सकते हैं क्योंकि अवसर आपके पास से गुजरते हैं। आलस्य। आज की परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को पूरा करने में व्यस्त होने को भ्रमित करना आसान है। दरअसल रिच डैड पुअर डैड के अनुसार व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। व्यस्त लोग ऑफिस जल्दी पहुंचते हैं और देर से निकलते हैं। वे रात में और सप्ताहांत पर काम खत्म करने के लिए घर लाते हैं इससे पहले कि वे इसे जानते। वे लोग और चीजें जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, गायब हो गई हैं। चूहा दौड़ के आह्वान और उपलब्धि के लिए गलत कार्रवाई करने के बजाय सफल रियल एस्टेट निवेशक सक्रिय हैं और पहले अपनी और अपने धन की देखभाल करते हैं। बुरी आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग स्वयं भुगतान करने से पहले अपने बिलों का भुगतान करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आमतौर पर महीने के अंत में निवेश के लिए बहुत कम बचत होती है। पहले खुद को भुगतान करना, भले ही आपके पास अन्य लोगों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा न हो, आपको आर्थिक रूप से, मानसिक और वित्तीय रूप से मजबूत बनाता है। एक तरह से यह रिवर्स साइकोलॉजी का ही एक रूप है। जब आप पहले खुद को भुगतान करने की आदत विकसित करते हैं, तो आप लेनदारों को भुगतान करने में सक्षम नहीं होने के डर से प्रेरित हो जाते हैं। बदले में आप निवेश, अचल संपत्ति जैसे आय के अन्य रूपों की तलाश शुरू करते हैं। अभिमान निवेशक जानते हैं कि उन्हें क्या पैसा बनाता है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो वे नहीं जानते और नहीं जानते कि वे नहीं जानते, जिससे उन्हें पैसे की हानि होती है। जब लोग वास्तव में अहंकारी हो जाते हैं, तो वे ईमानदारी से मानते हैं कि वे जो नहीं जानते हैं वो मायने नहीं रखता। दूसरे लोगों को क्या कहना है, यह सुनने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें, खासकर जब पैसे और निवेश की बात हो। यदि आपको पता चलता है कि आप किसी विषय से अनभिज्ञ हैं, तो स्वयं को शिक्षित करें या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजें। अचल संपत्ति की सफलता की राह में इन 5 सबसे बड़ी बाधाओं पर काबू पाने के लिए संतुलन और ध्यान के मिश्रण की आवश्यकता होती है। आज दुनिया में बहुत सारे चिकन लिटिल हैं, पीड़ित मानसिकता वाले लोग जो अपना जीवन निंदक और निराशावाद में जीते हैं। रिच डैड पुअर डैड नकारात्मक लोगों और उनके डर को अपने जीवन से बाहर निकालने का सुझाव देते हैं। इसके बजाय बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें और हमेशा पूछें, इसमें मेरे लिए क्या है? शुरू करना। अध्याय 8 में रिच डैड पुअर डैड हमें बताते हैं कि हर जगह सोना है। ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। दृष्टि और स्पष्टता की इस कमी का एक हिस्सा उस दुनिया से आता है जिसमें हम रहते हैं। हमें बहुत कम उम्र से प्रशिक्षित किया जाता है कि हम किसी और के लिए कड़ी मेहनत करें, जो पैसा कमाते हैं उसे खर्च करें और कम होने पर अधिक उधार लें। दुर्भाग्य से, जो लोग जनता में से एक बनना चुनते हैं, वे अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने में कभी समय नहीं लगाते हैं। अचल संपत्ति में निवेश एक आदर्श उदाहरण है। औसत व्यक्ति 1 सप्ताह बाहर क्षेत्र में बिता सकता है और कुछ भी नहीं पा सकता है, जबकि निवेशक जिसने खुद को प्रशिक्षित किया है वो आसानी से 4 या 5 सौदे पा सकता है जो एक ही दिन में समझ में आता है। अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने और पहले से मौजूद सोने की खोज करने के लिए यहाँ 10 चरणों का पालन किया जा रहा है, बस इसके मिलने का इंतजार है। 1. आप जो करते हैं उसे करने के लिए एक गहरा भावनात्मक कारण या उद्देश्य रखें,
चाहतों और न चाहने का संयोजन। 2. पसंद की ताकत को समझें और रोजाना चुनें कि क्या करना है, जिसमें सही आदतें चुनना और खुद को शिक्षित करना शामिल है। 3. संगति की शक्ति का लाभ उठाकर अपने मित्रों को सावधानी से चुनें। सावधान रहें कि गरीब या भयभीत लोगों की बात न सुनें। 4. जल्दी से सीखने की शक्ति में महारत हासिल करें और पैसा कमाने का फॉर्मूला विकसित करें। 5. अपने नकदी प्रवाह, लोगों और व्यक्तिगत समय का प्रबंधन करने के लिए आत्म अनुशासन की शक्ति में महारत हासिल करके पहले खुद को भुगतान करें। 6. अपनी टीम के लिए महान लोगों का चयन करें और उनकी सलाह के लिए उदारतापूर्वक उन्हें मुआवजा दें, क्योंकि वे जितना अधिक पैसा कमाएंगे, आप उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। 7. पूछें, मुझे अपना पैसा कितनी तेजी से वापस मिलेगा? पहले निवेश की वापसी पर ध्यान केंद्रित करके, उसके बाद निवेश पर वापसी पर ध्यान केंद्रित करके। 8. अधिक बनाने के लिए धन को निर्देशित करने के लिए आत्म अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करके विलासिता खरीदने के लिए आपके पास संपत्ति से उत्पन्न धन का उपयोग करें। 9. पालन के लिए एक रोल मॉडल रखें और अपने उपयोग में लाने के लिए उनकी प्रतिभा की शक्ति का दोहन करें। 10. इस बात को समझें कि अगर आप कुछ चाहते हैं, तो आपको पहले कुछ देना होगा। और अभी भी अधिक चाहते हैं? यहाँ कुछ कार्य हैं रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 9 के अंतिम खंड में। कियोसाकी पुस्तक के प्रमुख पाठों को एक साथ उन कार्यों की सूची में शामिल करता है जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। एक ब्रेक लेकर आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद करें और यह आकलन करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। विभिन्न और अनूठे विषयों पर संसाधन खोजकर नए विचारों की तलाश करें। एक संरक्षक खोजें जो आप जहां जा रहे हैं, उन्हें दोपहर के भोजन पर ले जाएं और उनका दिमाग चुनें। हमेशा कक्षाएं लेते हुए, सेमिनार में भाग लेकर और पढ़कर सीखते रहें। बहुत सारे ऑफर करें, हमेशा एस्केप क्लॉज के साथ, क्योंकि अंततः कोई हाँ कहेगा। अगले 12 महीनों के लिए हर महीने 10 मिनट का समय बिताएं। एक निश्चित क्षेत्र में चलने, दौड़ने या गाड़ी चलाने के लिए और उन परिवर्तनों की तलाश करें जो सौदेबाजी करते हैं। बाजार में सुधार होने पर अचल संपत्ति के सौदों की खरीदारी करें, क्योंकि खरीदते समय मुनाफा होता है, बेचते समय नहीं। अपनी शिक्षा में निवेश करके जाने कि कैसे, कब और कहां से खरीदना है। अमीर बनने के लिए बड़ा सोचो, क्योंकि छोटे विचारकों को बड़ा ब्रेक नहीं मिलता। अधिकांश लोग केवल वही ढूंढते हैं जो वे खरीद सकते हैं, इसलिए एक बड़ा पाई खरीदें और पहले खरीदार ढूंढकर उसे टुकड़ों में काट लें। फिर एक विक्रेता, बड़ा सोचकर, लोगों को एक साथ इकट्ठा करके और थोक में खरीदारी करके वॉल्यूम छूट पर बातचीत करें। इतिहास से पढ़ें और सीखें, क्योंकि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। क्रिया हमेशा निष्क्रियता को मात देती है। क्या रिच डैड गरीब डैडी पढ़ने लायक है? रिच डैड पुअर डैड का लक्ष्य आपको वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपना अनूठा मार्ग विकसित करने के लिए प्रेरित करना है, जबकि पुस्तक तैयार उत्तरों के साथ एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं लेती है। यह अचल संपत्ति में निवेश करके धन बनाने के लिए अपने स्वयं के उद्देश्यों को बनाने के लिए एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करती है। ताकत एक विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रदान करता है जो अधिकांश व्यक्तिगत वित्त शिक्षा में पाए जाने वाले सामान्य ज्ञान से अलग है। आपके द्वारा अर्जित आय को ऐसी संपत्ति में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है जो और भी अधिक आय उत्पन्न करती है। खर्च और खर्चों को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बताता है कि निवेशकों को रियल एस्टेट बनाम अन्य संपत्ति प्रकारों पर ध्यान क्यों देना चाहिए। विचार और निरंतर सीखने की शक्ति पर जोर देता है, सिर्फ सोचने के बजाय कार्रवाई करने की बात करता है। कमजोरियों पुस्तक में सफलता के उदाहरण कियोसाकी की विशिष्ट स्थिति के लिए अद्वितीय हैं और उन्हें दोहराने में मुश्किल हो सकती है। पुस्तक के कुछ हिस्सों में विवरण का भी अभाव है।
जिससे चर्चा की गई अवधारणाओं को लागू करना अधिक कठिन हो सकता है। अक्सर उन लोगों को नीचा दिखाया जाता है जो अपने बारे में सोचने के बजाय झुंड का पालन करने में अधिक सहज होते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक मोटिवेशनल किताब है, न कि किसी वित्तीय विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई किताब।